हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? मैं प्रिंस शर्मा, ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो दोस्तों, पिछला वीडियो हमने डाला था उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर और मेरे जॉब प्रोफाइल को लेकर। तो उस पर आप में से काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया कि ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर की जॉब प्रोफाइल क्या है, ब्रांच हेड की जॉब प्रोफाइल क्या है और इसमें कौन कौन से पोजीशंस है और क्या क्या काम है। और कुछ लोगों ने जानना चाहा कि प्रोबेशनरी ऑफिसर का जो पोस्ट होता है वो क्या होता है, और पीओ प्रोग्राम के बारे में भी जानना चाहा। कुछ लोगों ने, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया उस वीडियो पे। तो दोस्तों, बीच में टाइम नहीं मिल पा रही थी, तो बहुत समय के बाद आज थोड़ा सा टाइम मिला है, तो मैंने कमेंट को देखा तो मुझे लगा कि एक वीडियो और बनाना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो उसी के लिए है। तो हम बताना चाहेंगे सबसे पहले दोस्तों, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक से स्टार्ट करते हैं। तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में दो डिपार्टमेंट होती है, एक माइक्रो बैंकिंग की, एक जनरल बैंकिंग की। जनरल बैंकिंग जो होता है दोस्तों, उसमें पूरा पूरा जनरल बैंकिंग का काम, जैसे इंश्योरेंस, कासा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और एफडी आरडी, ये सारा वर्क होता है जो प्रॉपर रूल नियम टाइम से सारी चीज़ें होती हैं उसमें। और जो माइक्रो बैंकिंग होता है दोस्तों, बेसिकली जेएलजी, जो ज्वाइंट ग्रुप लोन होता है, जो हम लोग गांव में बांटते हैं, जिसको समूह लोन कहते हैं, उसके अंतर्गत आता है। और फिर इसमें ही दोस्तों आता है एमबीबीएल। एमबीबीएल क्या करता है कि हमारा माइक्रो बैंकिंग का जो है बिजनेस लोन देता है। वो बिजनेस लोन 1 लाख रुपए से स्टार्ट होती है, और हमारा जो जेएलजी है वो अलग है और जो एमबीबीएल है वो अलग है। हमारे यहाँ अलग अलग पोजीशंस के लिए अलग अलग पोस्ट हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रो बैंकिंग की पोस्ट की। आप अगर माइक्रो बैंकिंग में देखेंगे दोस्तों, तो जो पोस्ट होता है, सबसे छोटा पोस्ट होता है टीसीओ का, जिसको हम लोग ट्रेनिंग क्रेडिट ऑफिसर बोलते हैं। टीसीओ के लिए ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, और अगर ग्रेजुएशन नहीं भी है तो बंदा इंटर बेस पे रहे। लेकिन इंटर बेस वालों को उतना वैल्यू नहीं दी जाती है जितना ग्रेजुएशन बेस वालों को दी जाती है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप यहाँ पर कैशियर के लिए, जिसको सीएसओ बोलते हैं, टेलर, उसके लिए, और टीसीओ के लिए, सीओ के लिए, कलेक्शन ऑफिसर के लिए, रिलेशनशिप ऑफिसर के लिए, सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए, ट्रेनिंग सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए, इतने सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं दोस्तों। लेकिन इनकेस अगर आपके पास अलग कंपनी का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, 3 साल का, 4 साल का, तो उस बेस पे आपको अलग अलग पोजीशंस ऑफर किए जाते हैं। जैसे रिलेशनशिप मैनेजर आप बन सकते हैं, ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर बन सकते हैं, टीम लीडर बन सकते हैं बीबीएल टीम में। हर डिपार्टमेंट का अलग अलग, मतलब जैसा आपका क्वालिफिकेशन रहेगा, एक्सपीरियंस रहेगा, उस बेसिस पे आपको जॉब मिल सकती है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर का काम क्या होता है। किसी ने सवाल पूछा था। तो दोस्तों, बेसिकली जो मेरा ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर का पोस्ट है वो माइक्रो बैंकिंग का है, और एक जनरल बैंकिंग होता है, उसके ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर अलग होते हैं। माइक्रो बैंकिंग के जो ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर होते हैं, उनका बेसिकली काम होता है कि कैशियर, टेलर जो भी होते हैं, उनके द्वारा सारे किए गए काम का वेरीफाई करना। एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर होता है वो चेकर होता है, और कैशियर जो होता है वो मेकर होता है, जो कैशियर टेलर होते हैं, जिनको हम लोग शॉर्टकट में सीएसओ, कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर बोलते हैं। तो दोस्तों, उनका काम होता है जैसे सुबह आना, ब्रांच में अटेंडेंस मार्क करना, जो भी सारी फाइल रजिस्टर है उनको मेंटेन करना, बाउचर्स बनाना, लोन डिसबर्समेंट रजिस्टर बनाना, लोन बांटना, ये सारी चीज़ें आती हैं। और उन सारी चीज़ों का जो ऑथराइजर होता है वो बॉम होता है या बीएम करते हैं। बॉम का पोस्ट बीएम के इक्वल होता है, ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर ब्रांच हेड के बराबर होता है। लेकिन वैसे ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर के जो रिपोर्टिंग होते हैं वो रीजनल ऑपरेशन मैनेजर होते हैं। लेकिन चूंकि ब्रांच का काम है, तो ब्रांच का काम अपने से सारी चीज़ें वेरीफाई चेक करने के बाद एक बार बीएम को जरूर बता देना होता है कि ये सारी चीज़ें हो गई हैं, क्योंकि वो ब्रांच हेड है। तो दोस्तों, बेसिकली एक ब्रांच ऑपरेशन का यहाँ पे डिपार्टमेंट जो है अपना माइक्रो बैंकिंग में, ये रोल है कि वो अपने ब्रांच की सारी फाइलों को, सारी डॉक्यूमेंट को प्रॉपर अपडेट रखें। फील्ड से लेकर ब्रांच लेवल तक की जितने भी ऑपरेशन की चीज़ें आती हैं, उन सारी चीज़ों को, रूल का जो भी रूल है, प्रोसेस पॉलिसी है, उनको फॉलो कराए। प्रॉपर सारी चीज़ें, रजिस्टर, फाइलें जो भी है ऑडिट पर्पज़ के लिए अपडेट रखें। और जो भी लोन डिसबर्समेंट हो रहा है उसको प्रॉपर चेक करना, कस्टमर को प्रॉपर वेरिफिकेशन करना, और जहाँ कलेक्शन फंस रहा है हमारे फील्ड स्टाफों का, उनका सपोर्ट करना, ये सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों माइक्रो बैंकिंग में। एक ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर के ऊपर ये कह सकते हैं कि जो ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर है वो एक तरीके से
ब्रांच हेड के लेवल का, लेकिन सारी जिम्मेदारी ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर पे होती है। जो ब्रांच हेड होते हैं उनको फील्ड के काम से दोस्तों फुर्सत नहीं मिलता है, मतलब फील्ड में ज़्यादा व्यस्तता होती है उनकी, जिस वजह से ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर को हायर किया जाता है। और ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर को बेसिकली जिस ब्रांच की पोर्टफोलियो ज़्यादा होती है वहाँ पर रखा जाता है। जैसे किसी ब्रांच की पोर्टफोलियो 10 करोड़ हो गई, या 12 करोड़ हो गए, या 20-22 करोड़ हो गए, तो ऐसे ब्रांचेज पे ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर की हायरिंग की जाती है माइक्रो बैंकिंग के लिए। बाकी जो जनरल बैंकिंग के जो ब्रांच ऑपरेशंस मैनेजर होते हैं उनका वर्क प्रोफाइल अलग होता है। तो बेसिकली दोस्तों जितना अभी मैंने बताया वो आपको माइक्रो बैंकिंग के बारे में बताया है कि एक तो माइक्रो बैंकिंग में ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर का क्या प्रोफाइल होता है और क्या काम होता है। तो अगला वीडियो आप किस प्रोफाइल पे चाहेंगे ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप टीसीओ से रिलेटेड चाहेंगे, ट्रेनिंग क्रेडिट ऑफिसर या क्रेडिट ऑफिसर या कलेक्शन ऑफिसर का काम जानना चाहेंगे, या फिर इसके बाद एमबीबीएल का काम जानना चाहेंगे, या फिर जनरल बैंकिंग में अगर आपको किसी भी पोस्ट से रिलेटेड या पीओ प्रोग्राम के बारे में जानना हो, कोई भी चीज़ जानना हो दोस्तों, आप कमेंट करें कि अगला वीडियो आप किस पे जानना चाहते हैं। अब दोस्तों ऐसे ही एक एक करके वीडियो बनाते जाऊंगा। टाइम नहीं मिल पाने के कारण दोस्तों मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो कमेंट चूंकि बहुत ज़्यादा आने लगे तो मुझे वीडियो बनाना ज़रूरी हो गया था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके कुछ सवालों के जवाब मिले होंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो भी चीज़ें जो भी डाउट होगी इस वीडियो से रिलेटेड या कोई पोस्ट रिलेटेड या कोई क्वेश्चंस होंगे उत्कर्ष बैंक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना पाऊंगा क्योंकि दोस्तों ज़्यादा लंबा वीडियो बोरिंग हो जाता है। तो आप जैसा कमेंट करेंगे उस हिसाब से छोटा छोटा वीडियो बनेगा। छोटा वीडियो अच्छा वीडियो होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट करके बताइए आप अगला वीडियो आप किस चीज़ पे चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।